जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी के बारे में बताऊंगा कि जो अक्सर सभी जगह मिल भी जाती है और उसके जो प्रयोग हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक प्रयोग हैं उसके। अब उसको कैसे यूज करना है, क्या उसको आपको अभिमंत्रित करना है या नहीं करना है, या फिर किस प्रकार से यूज होगी, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। और देखिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गुंजा की बात कर रहा हूँ। गुंजा कई रंगों में मिलती है। सफ़ेद रंग में भी, सफ़ेद और लाल रंग में भी आती है गुंजा, और काली गुंजा भी आती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है, और ये तांत्रिक जो प्रयोग होते हैं उनमें प्रयोग की जाती है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखिए, अब तांत्रिक प्रयोग में आप किस प्रकार के इससे प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर इससे वशीकरण के प्रयोग किए जाते हैं, और वशीकरण भी बहुत ही लाजवाब होता है इसका। लाल और काले मैंने दो बताए आपको। काली जो गुंजा होती है वो थोड़ा दुर्लभ होती है, मिलना बहुत कम मिलती है, लेकिन लाल रंग की अक्सर आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी माला भी आती है। लाल रंग की जो गुंजा होती है उसकी माला भी आती है, और जो काली होती है, काली की माला जो है बहुत ही कम मिलती है। तो इसलिए ये जो सामग्री है, अगर आप चाहते हैं कि आपको उस माला की आवश्यकता है, गुंजा की माला की आवश्यकता है, या फिर गुंजा की आवश्यकता है, तो फिर मैंने वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त आपको सामग्री मिलेगी, और किसी प्रकार की भी आपको संदेह करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आप निर्भय हो करके ऑर्डर कर सकते हैं, सामग्री आपको 100% मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति पर भी आपको प्रयोग करना है, या अगर आपके पास में ये काले रंग की जो गुंजा होती है ये बहुत खास होती है। अगर काले रंग की गुंजा आपके पास है तो आपके ऊपर आने वाली जो मुसीबत है, किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, वो मुसीबत में वो जो गुंजा होगी वो अपना कलर चेंज कर देती है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, और तुरंत ही आप जो मुसीबत है उसके लिए संकल्प लेकर के और आप शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं, या भगवान विष्णु के मंत्र का, या गायत्री मंत्र का, या किसी और देवी देवता के मंत्र का, कि भाई अगर कोई भी हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली हो तो उस मुसीबत का समाधान हो जाए। तो उसका पहले से ही आप प्रयोग कर दें तुरंत, तो आने वाली जो मुसीबत है वो बहुत छोटी होकर के निकल जाएगी। मतलब कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मुसीबत आएगी तो जरूर, लेकिन बिल्कुल एकदम साफ बच करके आप निकल जाओगे एक साइड। तो ये जो काले रंग की गुंजा होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये मिलती भी बड़ी मुश्किल से है। ये जल्दी से मिलती नहीं है, दुर्लभ चीज़ है ये। और जिस व्यक्ति के पास अपने पास रखें इसको, तो ऑटोमेटिक ही आप जब देखेंगे कि भाई इसका रंग चेंज हो गया है, और रंग चेंज हो गया तो समझ लो कि आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। अब वो मुसीबत किस प्रकार की हो सकती है आपको नहीं पता है, लेकिन आप अगर संकल्प लेकर के कोई भी मंत्र जाप करते हो तो उस मुसीबत का निवारण पहले से ही कर सकते हो। क्योंकि जो भी देवी देवता हैं जिनका आप मंत्र जाप करोगे तो भाई वो उसका मुसीबत का निवारण जरूर करेंगे। और देखिए, ऐसी वीडियोस मैंने बहुत सारी चैनल पर डाली हुई हैं। इसी चैनल पर आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि भाई आपको जो अच्छी लगे आप उसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर जीवन साथी आपका, भाई आपकी पत्नी है, प्रेमिका है, कोई भी है, उसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसको आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे,
उसके नाम का आपको स्मरण करते हुए, ठीक है, उसका नाम बोलते हुए मिट्टी के एक दीपक में, जो दिया बोलते हैं इसको, दीपक भी बोल देते हैं उसको, दिया भी बोल देते हैं, कहीं कहीं मिट्टी का होता है ना वो वाला, जो ज़्यादातर दीपावली पे जलाए जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, शहद उसमें डाल देना है, थोड़ा शहद डाल करके, और गुंजा के उसमें 5 दाने आप रख दें, शहद में डाल दें, और उस व्यक्ति का या स्त्री का जो भी है उसका नाम ले करके और उस शहद में आप डाल दें। ठीक है, आप जिसको भी वशीभूत करना चाहते हैं, किसी को भी वशीभूत करना चाहते हो, तो उसके कपड़ों में जो है आप गुंजा के दाने अभिमंत्रित करके रख दें। मतलब कि अब जो गुंजा आपको यूज करनी है किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। मतलब किसी भी, कैसे, जो वशीकरण मंत्र हो। अब वशीकरण मंत्र, साबर मंत्र भी और वैदिक मंत्र भी मैंने बहुत सारे चैनल पर दिए हुए हैं, उससे आप गुंजा को अभिमंत्रित कर दें। अभिमंत्रित की भाई जैसे 5 बार मंत्र बोल करके और उसका नाम ले करके जिसको आकर्षित करना है उस गुंजा के ऊपर फूंक मार दें। ठीक है, और फूंक मारने से ही वो अभिमंत्रित हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसको उस प्रयोग में आप ले सकते हैं। तो आप उसके कपड़ों में रख सकते हैं। अब अगर मान लिया कि भाई प्रेमिका है तो वहाँ तो कपड़ों में नहीं रखा जाएगा, और अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो वहाँ भी कपड़ों में नहीं रख सकते हो। ये तो सिर्फ आप अपने पति के लिए कर सकते हो या अपनी पत्नी के लिए कर सकते हो इस प्रयोग को। लेकिन जब तक वो दाने उस कपड़े में रखे रहेंगे, बंधे रहेंगे, तब तक वशीकरण का प्रभाव रहेगा। जैसे ही दाने निकल जाएंगे तो वशीकरण का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात कि सामूहिक तरीके से वशीकरण में लाना। भाई आप चाहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं और वहीं पे वशीकरण हो जाए, सभी का, सभी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े। और मान लिया कि एक सभा में जा रहे हो आप, और ज़्यादातर ये नेता वगैरह जो होते हैं ना, नेता हुए या फिर कोई सभा समारोह करने वाले हुए, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो मान लिया कि आप नॉर्मल जीवन में भी आप लोग तो जाते ही हैं इधर उधर कहीं पर भी, तो अगर आपको सामूहिक यानी सभी का वशीकरण करना है तो आपको क्या करना होगा, इसकी जो माला होती है गुंजा की माला को अपने गले में धारण करें। ठीक है, और कोई भी जो मैंने मंत्र दिए हैं चैनल पर, कोई भी एक मंत्र उससे जाप करके और अपने गले में धारण कर लें। जाप करना क्या कि 5 माला, 10 माला, 1 माला, 2 माला, जो भी आप जाप करना चाहते हैं उसको जाप करके और अपने गले में धारण कर लें। बस इतना छोटा सा काम है। अब उसमें चाहे लाल रंग की गुंजा की माला हो या फिर काले रंग के गुंजा की माला हो, कोई सी भी हो, उनमें से कोई सी भी आप धारण कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस प्रयोग का दूसरों पर बहुत ही तीव्र और अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर उस गुंजा की माला से किसी भी वशीकरण मंत्र का या सम्मोहन मंत्र का आप जाप करते हैं तो वो मंत्र भी बहुत तीव्रता के साथ काम करता है, और साथ के साथ वो गुंजा की माला भी उस वशीकरण मंत्र के प्रभाव से बहुत ज़्यादा तीव्र शक्ति से प्रभावित हो जाती है। और ऐसी माला को अगर आप अपने गले में धारण करके रखते हैं, भाई उसी माला से आप जाप भी करो। ठीक है, किसी भी वशीकरण मंत्र का उस माला से जाप करो और उसे गले में धारण कर लो। तो ये प्रयोग जो है आपको, कहते ना कि सभा में खड़ा हुआ व्यक्ति एक अलग ही नजर आएगा, उस पर एक अलग ही फोकस होगा व्यक्तियों का, उसकी तरफ आकर्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ऐसी तांत्रिक वस्तु है। तो अब जो मैंने प्रयोग आपको ये बताए हैं ना, आप कोई सा भी इसमें से कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सामग्री की आवश्यकता है तो आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, और अगर ये जो प्रयोग है माला वाला, ये प्रयोग तो आप करना, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। किसी भी वशीकरण मंत्र का जाप कर लेना, मैंने बहुत सारे वशीकरण मंत्र दिए हैं, कोई भी A to Z, और उस माला को फिर अपने गले में धारण करो। जब वक्त मिले तभी वशीकरण मंत्र का जाप कर लो और अपने गले में धारण कर लो। आप ऐसा कर सकते हैं इसको।
तो माला भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और उसी माला को जब आप गले में धारण करके रखते हो तो भाई वो तो अपना प्रभाव तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी। ठीक है। और ये जो गुंजा होती है ये आती भी इसी काम है, वशीकरण का प्रभाव ही इसके द्वारा पड़ता है। ठीक है। इसको स्त्री भी धारण कर सकती है, पुरुष भी धारण कर सकते हैं, कोई भी धारण कर सकता है, इसको गले में पड़ी रहेगी बस। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको आज थोड़ा सा उपाय बताया है, इसको ध्यान से सुनना। अगर सुना है आपने तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।